और एक कविता इसलिए खड़ी करना चाहता हूँ मित्रों, चुनाव की बेला है, लोग अभी आएंगे, आपको कोई जाति बताएगा, कोई धर्म बताएगा, कोई हिंदू बताएगा, कोई मुसलमान बताएगा, कोई अगड़ा बताएगा, कोई दलित बताएगा, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, जिस आसन पर हम खड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी ये कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। और जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं, मैं बहुत खुले मंच से बहुत हिम्मत के साथ चार पंक्ति समर्पित कर रहा हूं कि पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए, वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए, पिछड़ों में जन्मे तो खुली लॉटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए, पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। और इंदरगढ़ की पूरी परिषद को ये चार पंक्ति भेंट कर रहा हूं कि गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो तो शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। वाह वाह वाह। सरदार पटेल की मूर्ति बनाई इस देश के प्रधानमंत्री ने, ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए, इतनी बड़ी मूर्ति पहली बार बनी। महापुरुषों को पार्टियों में मत बांटिए, जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने, जाति पंथ भाषा भेद भाव सब भूलकर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक अपना भ्रम दूर कर लेना। पंक्ति पढ़ रहा हूं, देश को बनाने का कोई दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने, और कुछ उन्मादी आना कानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो, शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए, मुखर्जी का शौर्य स्वाभिमान जनसंघ में हो, माधव दीनदयाल के आदर्श अपनाइए, और गांधी जेपी का जो सपना दिल में लिए पड़े तो सपा हो या चाहे बसपा को अपनाइए, पर देश को सुभाष वाली पार्टी बनाना हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। तब एक कविता आपके आंगन में खड़ी कर रहा हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका समर्थन चाहिए, और मैं केवल 140 करोड़ भारतीयों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है, हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। अच्छी पंक्ति पर अच्छी ताली बजाया करिए तो कभी अच्छी कविता सुनाने की हिम्मत कर पाएंगे, वरना कहाँ गए। हाँ, ये आए थे शर्मा जी शुरू में हमसे कहने, भाई साहब थोड़ा ध्यान रखना। मैंने कहा अच्छा, कवियों के इतने बुरे दिन आ गए कि हम पार्षदों के हिसाब से कविताएं पढ़ेंगे। अगर इस मंच पर एक भी कवि ने एक पंक्ति भी अगर गलत पढ़ी हो तो नहीं, लेकिन अगर सबने अच्छा पढ़ा हो तो एक बार अच्छी तालियां बजाकर इस परिषद को धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने इन कवियों का चयन किया। एक एक कवि चयन करके बुलाया है, ये ठेके पर आए हुआ माल नहीं है। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है, नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है, हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है, पूरी दुनिया में भारत
जिसने धरती को माँ माना। वाह दुनिया का एटलस ऐसा मिलेगा जिसको कोई धरती को अपनी माँ कहता हो? आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया मम्मी, सही है, या हुलुलुलु अम्मा, बेशक। या इंग्लैंड आंटी? ये हम हैं जो इस धरती को माँ कहते हैं। और अगर माँ कहते हो तो माँ के बेटों, आपके हृदय को मंदिर मानकर आस्था की 4 पंक्तियां दीपक के रूप में जला रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना, चंदन है हर रचकन जिसका देव भूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश से भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। वाह वाह। और मेरा छोटा भाई अभी कविता पढ़ रहा था, हाशिम, बांट लिया होगा 47 में कुछ लोगों ने देश। अब हिंदुस्तान बटेगा तो पहले शशिकांत यादव और हाशिम फिरोजाबादी से बात करके बटेगा। और जो पाकिस्तान ये सोचता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान उसका साथ देगा, बयान आया सीमा के पार से कि हिंदुस्तान में रहने वाला 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ है। मैंने कहा हुजूर, अभी आप हिंदुस्तान को नहीं जानते और हिंदुस्तान के मुसलमान को भी नहीं जानते, क्योंकि रहीम रसखान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। और अगली 2 पंक्ति अगर सही कह दूं तो उन खामोश हाथों की भी तालियां चाहता हूं, उन मेरे मुस्लिम भाइयों के समर्थन में जो गाहे बगाए इस देश के साथ खड़े रहते हैं कि रहीम रसखान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। काश्मीरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से वो जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफनाएगा। एक बंद खड़ा करना चाहता हूं इस मंच पर, और किसी लायक हो तो फिर मैं इंदरगढ़ से आशीर्वाद लेकर जाना चाहता हूं कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। और 2 पंक्तियां मैं बहुत धीरे से कहूंगा, मुझे सर्वाधिक समर्थन चाहिए कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। भारत के जन जन के मन में अब मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। वाह। हमारे कवि चिंतित हैं कि ओवैसी भारत माता की जय नहीं कहता। चिंता ये नहीं है कि ओवैसी भारत माता की जय नहीं कहता, चिंता ये है कि इस देश का मीडिया उन 25 करोड़ मुसलमानों को नहीं बताता जो रोज रात को भारत माता की और सुबह भारत माता की जय करके 5 टाइम की नमाज अदा करके इस धरती को प्रणाम करते हैं। हमारे कवियों ने ओवैसी पे तो कविता लिख ली, लेकिन इस देश में किसी कवि ने आज तक बहादुर शाह जफर, अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान के बलिदान को नहीं गाया, इसलिए हमें पता नहीं लगता कि हमारे आदर्श क्या होने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है उनके भारत माता के जय नहीं कहने से। बेशक। में एक पितरों का तर्पण का दिन चल रहे हैं, 16 श्राद्ध। हुजूर, हमारे यहाँ इन 16 श्राद्धों में हमारे पितरों को हम पानी देते हैं, उन्हें याद करते हैं। मैं अपने पितरों का तर्पण कर रहा हूँ, मैं अपने पितरों को शब्द से तर्पण कर रहा हूँ, उन्हें याद कर रहा हूँ। हम ओबीसी की चर्चा क्यों करते हैं? बहादुर शाह जफर की चर्चा क्यों नहीं होती हिंदी कवि सम्मेलन में? 4 बेटों के शीश काटकर बहादुर शाह जफर को थाली में परोस दिए थे।
बहादुर शाह जफर ने यह नहीं कहा था कि देश असहिष्णु हो गया है, उसने ये भी नहीं कहा था कि देश मेरे रहने लायक नहीं बचा, जैसा आमिर खान की औरत ने कहा। बोले हमको देश छोड़ देना चाहिए, ये देश हमारे बच्चों के लायक नहीं बता। देश तो नहीं छोड़ा, आमिर खान को छोड़ दिया। ये बता रहे हैं कि देश रहने लायक नहीं है। बताओ, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। और ऐसा नहीं है कि इस देश का इतिहास ही गौरवशाली है। इस देश का जितना अच्छा इतिहास है उससे अच्छा इस देश का वर्तमान है, क्योंकि उसी देश का वर्तमान अच्छा होता है जिसका इतिहास अच्छा होता है। अगर आज आप अच्छे से रहेंगे तो आपके बच्चों का आने वाला कल उससे अच्छा हो जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तीनों बेटियां यहाँ बैठी हैं, सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। एक इस देश में घटी है अभी अभी, लेकिन मीडिया वाले इन अच्छी घटनाओं का प्रसारण नहीं करते। 2 बेटों के शीश काट कर ले गया था पाकिस्तान, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय। एक बेटा मध्य प्रदेश का था, हेमराज, मुरैना के पास का। 11 दिन बाद उस 28 साल के हेमराज का शव तिरंगे में लिपट कर घर आया था। आप केवल कलेजे पे हाथ रख के कल्पना करो, किसी के 28 साल के बेटे की लाश तिरंगे से आए, सेना से लाए, तिरंगे में लिपट कर, और उसका सर ना हो, उस परिवार का कष्ट कितना बड़ा कष्ट होगा। उसकी 24 साल की युवा विधवा पत्नी उस सिरकटी लाश के पास बैठकर, जो डब्बे में बंद है, 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर विलाप कर रही है। उसको डब्बा खोल के दिखा भी नहीं सकते कि तेरा पति है। माँ बाप बदहवास है, पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा प्रदेश विषाद में था। लेकिन आप दाद देंगे उस परिवार की बेटी की, उस 28 साल के सैनिक की सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ इन बच्चियों की तरह होगी, 18 साल की, जिसने अभी अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। उसने सिर कटी लाश के पास उस रोती हुई भाभी को जो समझाया, वो हमारे खानदान के बड़े कवि डॉक्टर धुवेंद्र भदौरिया शिकोहाबाद में रहते हैं, उन्होंने उस शब्द चित्र को उतारा। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की बेटियों की ताकत कितनी है। उस 18 साल की नौजवान लड़की ने रोती हुई भाभी को समझाया कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली के ये रंग दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है, जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भुलाया। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। तो उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम, जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। साथ साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। माँ विजासन के दरबार में शब्द की इस अभ्यर्थना में जो आपने पूरी रात मेरा साथ दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।